बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने मसल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने लास्ट लेक्चर में 3 टाइप्स ऑफ मसल सेल्स के बारे में पढ़ा था: स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। आज हम इन तीनों टाइप के मसल सेल्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इनके बारे में, स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनमें डिफरेंट हैं और कौन कौन सी इनमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं। तो मसल सेल्स की अपीयरेंस देखी जाए तो स्मूथ मसल्स जो है वो अनस्ट्रिप्ड होते हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्राइशंस या बैंडेड अपीयरेंस जो है इनकी नहीं होती है, स्ट्राइशंस नज़र नहीं आती, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। कार्डिक मसल्स जो हैं इनके ऊपर इरेगुलर स्ट्रिप्स होती हैं या स्ट्राइशंस होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं इनके ऊपर रेगुलर स्ट्रिप्स या स्ट्राइशंस होती हैं। आप कह सकते हैं स्ट्रिप्स या स्ट्राइशंस को कि उनके ऊपर आपको लाइट और डार्क बैंड नज़र आते हैं या धारियाँ नज़र आती हैं लाइट और डार्क बैंड की। सेल शेप कैसी है? स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल मैंने बताया था आपको, दरमियान से मोटे होते हैं, किनारों से बारीक या नुकीले होते हैं। कार्डिक मसल्स ब्रांच्ड हैं। हमने इस दिन पढ़ा था कि इनमें जो सेल्स हैं आपस में एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं और एक सेल्स जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय इंटरकलेटेड डिस्क, इनकी ख़ास प्रॉपर्टी है। जबकि स्केलेटल मसल्स स्पिंडल शेप भी होते हैं और सिलेंड्रिकल भी होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, स्मूथ मसल्स में एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। कार्डिक मसल सेल में देयर आर मैनी न्यूक्लियस पर सेल, जबकि स्केलेटल मसल्स में भी देयर आर मैनी न्यूक्लियस इन अ सिंगल सेल। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? स्मूथ मसल्स बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कार्डिक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इंटरमीडिएट है बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स, जबकि स्केलेटल मसल्स जो हैं ये स्लो टू रैपिड डिफरेंट रेंज में मूवमेंट जो है या कॉन्ट्रैक्शन जो है शो करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय, कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है? स्मूथ मसल्स में स्पॉन्टेनियस होती है, नर्वस सिस्टम के अंडर भी होती है एंड हार्मोन्स भी इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। जबकि कार्डिक मसल्स में स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड स्केलेटल सिस्टम की जो कॉन्ट्रैक्शन है ये नर्वस सिस्टम के अंडर होती है, यानी कि हमारे इरादी कंट्रोल में होती है। हम इसको अपनी जो है इरादे से कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? स्मूथ मसल्स जो हैं ये क्योंकि पाए जाते हैं हमारे विजुअल ऑर्गन्स में, लाइक ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये क्या करते हैं? दे कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू होलो ऑर्गन्स, यानी कि हमारे जो होलो ऑर्गन्स हैं जिनके दरमियान में ल्यूमन होती है उसके अंदर मौजूद मटेरियल को मूव करने में हेल्प करते हैं थ्रू देयर कॉन्ट्रैक्शन। कार्डिक जो मसल्स हैं ये ब्लड को पंप करवाते हैं, जबकि जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा स्केलेटन जो है ये मूव करता है। और इनमें एक और चीज़ भी है कि स्मूथ मसल जो है ये इनवॉलेंट्री होते हैं, कार्डिक मसल्स भी इनवॉलेंट्री है, यानी कि हम इनको अपने इरादे से जो है इनको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, जबकि स्केलेटल मसल जो है ये वॉलंटरी मसल्स हैं, इनको हम अपने इरादे से जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आप देख रहे हैं। स्केलेटल मसल्स जो है हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हैं और ये हमारे स्केलेटन को या बोन्स को मूव करवाते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आप देख रहे हैं कि इन सेल्स की अपीयरेंस कैसी है। इनके ऊपर आपको लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ लाइट बैंड एंड देन दिस इज़ डार्क बैंड। उसके ऊपर नीचे आपको बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। एक सेल के अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी न्यूक्लियस मौजूद हैं। इसी तरह आप देखें कार्डिक मसल्स को, दे आर प्रेजेंट इन ओवर हार्ट। आप देख रहे हैं कि इनमें और इनके ऊपर आप देख रहे हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर कि इनके ऊपर जो स्ट्राइशंस हैं दे आर रेगुलर, जबकि जो कार्डिक मसल्स हैं इनके ऊपर भी स्ट्राइशंस होती हैं या स्ट्रिप्स होती हैं, लाइट और डार्क बैंड होते हैं, लेकिन ये इरेगुलर होती हैं। प्लस इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती है जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करती है और ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जा रहे हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये मसल फाइबर जो है स्पिंडल शेप है और इनमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम स्केलेटल मसल फाइबर को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप मसल्स को देखें तो मसल्स मिलके बने होते हैं मसल बंडल से।
और मसल बंडल्स जो हैं वो मिलके बने होते हैं मसल फाइबर से या सेल से। हर मसल फाइबर जो है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होता है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, और जो न्यूक्लियाई हैं ये बिल्कुल उसकी साइड जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल नीचे जो हैं पाए जाते हैं। जो मसल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक मसल दिखाया जा रहा है, इसे हम कहते हैं बाइसेप। बाइसेप जो है ये हमारे अपर आर्म में पाया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो मसल है एक तरफ अटैच है विद एन इमूवेबल बोन, इसे इस पॉइंट को इसका हम कहते हैं ओरिजिन, और दूसरी तरफ अटैच है विद अ मूवेबल बोन, इसे हम कहते हैं इसका इंसर्शन पॉइंट। और दरमियान में मसल की बैली होती है, जिसे यानी कि आप इसका जो स्वोलन मिड पार्ट है मसल का उसे हम कहते हैं मसल बैली। अब आप देख रहे हैं कि जो मसल है ये इस कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए, जिसे हम टेंडन कहते हैं, अटैच हो रहा है विद ओरिजिन एंड विद इंसर्शन। आप देख रहे हैं जो वाइट पार्ट है दिस इज़ टेंडन, जो कि इसको अटैच कर रहा है इस मसल को विद द बोन। आपने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो अटैच करते हैं मसल्स को बोन के साथ और बोन को बोन के साथ। तो टेंडन्स जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये अटैच करते हैं मसल्स को बोन के साथ। तो यहाँ पर जो आपको वाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दीज आर टेंडन्स। अब अगर आप इस मसल को देखें तो इस मसल में आपको बहुत ज़्यादा तादाद में बंडल्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स नज़र आएंगे मसल सेल्स के, उन्हें हम कहते हैं मसल बंडल्स। ये आप देख रहे हैं ये डिफरेंट मसल बंडल्स नज़र आ रहे हैं आपको इस स्ट्रक्चर में। अगर आप इसमें से एक मसल बंडल को देखें तो आप देखेंगे कि इस मसल बंडल में बहुत ज़्यादा तादाद में मसल फाइबर्स या सेल मौजूद है। अब यहाँ पर आपको एक मसल बंडल दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस मसल बंडल में बहुत ज़्यादा मिक़दार में सेल मौजूद हैं, इन्हें हम कहते हैं स्केटर मसल सेल या स्केटर मसल फाइबर। अब अगर आप इस स्केटर मसल फाइबर को देखें तो आप देखेंगे कि इस स्केटर मसल फाइबर में बहुत ज़्यादा तादाद में छोटे छोटे रोड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपको। दीज आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। अगर आप मायोफाइब्रिल को देखें तो मायोफाइब्रिल्स मिलके बने होते हैं दो तरह के फिलामेंट से, इन्हें हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। अब यहाँ पर आपको इसका एक पार्ट जो है इस मायोफाइब्रिल का ये मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसमें दो तरह के फिलामेंट्स हैं। ये जो आपको यहाँ पर ये डार्क में नज़र आ रहे हैं दीज आर थिक फिलामेंट्स, और ये जो आपको लाइट में नज़र आ रहे हैं दीज आर थिन फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट्स को मायोसिन फिलामेंट्स कहते हैं और थिन फिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं। तो मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल बंडल्स। मसल बंडल्स आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स या स्केटर मसल फाइबर्स। और स्केटर मसल फाइबर्स को अगर आप देखें तो एक सेल में बहुत ज़्यादा तादाद में मायोफाइब्रिल्स होते हैं, और मायोफाइब्रिल्स खुद मिलके बने होते हैं दो तरह के फिलामेंट से, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। स्केलेटल मसल फाइबर जो हैं दे आर ह्यूज सेल्स। इनका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है, और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टोर्ड ग्लाइकोजन पाई जाती है, प्लस इसके अंदर एक यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन पाई जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही प्रोटीन है जैसी हमारी रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन उसी की तरह की प्रोटीन है, ये भी ऑक्सीजन को बाइंड करती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपको एक सेल दिखाया जा रहा है मसल सेल, उसके ऊपर जो कवरिंग नज़र आ रही है ये है सार्कोलीमा, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये मायोफाइब्रिल्स हैं। साइटोप्लाज्म को इसके हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्केलेटल मसल फाइबर या सेल आपको दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसके अंदर आप नीचे आपको जो ऊपर इसकी कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम सार्कोलीमा भी कहते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपको ओवल न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं जो कि 2 से 3 आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। अब आप देखें इस एक सेल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में डॉट लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स
जो हैं अगर आप उनको देखें कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है तो आप देखेंगे कि ये मिलके बने होते हैं दो तरह के फिलामेंट से, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेल है इसकी अपीयरेंस जो है वो बैंडेड है। आप देख रहे हैं आपको लाइट और डार्क बैंड नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। ये लाइट और डार्क बैंड होते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की वजह से। अब ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि ये लाइट और डार्क बैंड्स बनाते हैं इस मायोफाइब्रिल के ऊपर। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले आप दोबारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि एक बोन है, बोन के साथ मसल अटैच है विद द हेल्प ऑफ टेंडन। टेंडन के साथ जो मसल अटैच आप देख रहे हैं कि ये मसल मिलके बना हुआ है मसल फाइबर बंडल से। आप देख रहे हैं एक मसल फाइबर बंडल है पूरा, और मसल फाइबर बंडल जो है ये मिलके बना हुआ है बहुत ज़्यादा तादाद में स्केलेटल मसल फाइबर्स से। स्केलेटल मसल फाइबर्स मिलके बने हुए हैं। अगर स्केलेटल मसल फाइबर को देखें तो एक स्केलेटल मसल फाइबर में मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। मायोफिब्रिल्स मिलके बने होते हैं मायोफिलामेंट्स। यानी कि आप देखिए ये पूरा मसल है जिसके अंदर बंडल्स मौजूद हैं। अगर आप एक बंडल को देखें तो आपको इस एक बंडल में बहुत ज़्यादा मिकदार में सेल्स नज़र आएंगे जिसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल सेल। अगर आप एक सेल को देखें तो आपको उस एक सेल में बहुत ज़्यादा तादाद में रोड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स को अगर आप देखें तो दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ फिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ये आपको यहाँ पर दोनों तरह के फिलामेंट दिखाए जा रहे हैं। रेड में जो है दीज आर मायोसिन फिलामेंट और ब्लू में एक्टिन फिलामेंट है। देखिए यहाँ पर भी बताया जा रहा है मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर बंडल एंड मसल फाइबर बंडल आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स या मसल सेल्स। मसल सेल में को देखें तो एक मसल सेल में बहुत ज़्यादा मिकदार में तादाद में मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो मिलके बने होते हैं मायो फिलामेंट से। अगर आप मसल फाइबर को हाई मैग्नीफिकेशन पे देखें तो वही बताया जा रहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको तादाद में आपको नज़र आएंगे मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं इनका डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर तक होता है और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल फैशन में ये आमने सामने जो हैं ये एक दूसरे के साथ जो हैं सेल की इंटायर लेंथ में जो हैं ये रन कर रहे होते हैं। बंडल्स ऑफ दीज फाइबर्स आर इनक्लोज्ड बाय द मसल सेल मेम्ब्रेन जिसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया है। मायोफाइब्रिल्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जिसे हम कहते हैं सार्कोमियर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको एक स्केलेटल मसल सेल नज़र आ रहा है। ये पूरा एक सेल है। इस सेल के अंदर जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना राउंडेड, दीज आर मायोफाइब्रिल्स। अगर आप एक मायोफाइब्रिल को देखें, इसका एक पोर्शन दें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको या देख रहे हैं आप यहाँ पर आपको डार्क और लाइट बैंड नज़र आएंगे। ये डार्क और लाइट बैंड जो हैं ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की वजह से बनते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो हैं वो ख़ास तरीके से अरेंज होकर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सार्कोमियर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये दो जो डार्क लाइंस हैं इनके दरमियान का जो पोर्शन है ये दिखाया जा रहा है कि ये दिस इज़ आ सार्कोमियर। अगर आप इस सार्कोमियर को देखें तो आपको यहाँ पर देख नज़र आ रहा है कि दरमियान में डार्क बैंड है और ये जो है ये बैंड लाइट है। जो डार्क बैंड है ये मिलके बना होता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से। इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन फिलामेंट होते हैं मिड में। आप देख रहे हैं जो रेड है, रेड में नज़र आ रहा है दीज आर मायोसिन फिलामेंट्स। और एक्टिन फिलामेंट जिसको किसी हद तक ओवरलैप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है लाइट में, दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। मिड में मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं और उनको ओवरलैप कर रहे होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये बनाते हैं ए बैंड। ए बैंड में आप देख रहे हैं आपको एक लाइट जोन नज़र आ रहा है, यानी कि एक लाइट बैंड नज़र आ रहा है। ये बाकी सारा पोर्शन डार्क है लेकिन दरमियान से फिर लाइट है। ये जो लाइट बैंड है इसे हम कहते हैं एच जोन। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है दिस इज़ एच जोन। और एच जोन के दरमियान में फिर आपको एक लाइन नज़र आ रही है डार्क, इसे हम कहते हैं एम लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम लाइन है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो लाइट बैंड है इसे हम कहते हैं आई बैंड। और आई बैंड के दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, उसे हम कहते हैं जी लाइन। जी दो सक्सेसिव जी लाइन के दरमियान वाला जो
रीजन होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। अब आप देख रहे हैं कि ये डार्क बैंड है, डार्क लाइन है, और ये डार्क लाइन है। दीज आर जी लाइन, जी लाइन के दरमियान वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइट बैंड है जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और ये डार्क बैंड है जिसमें मायोसिन फिलामेंट है मिड में, और एक्टिन फिलामेंट यहाँ पर उसको कुछ हद तक ओवरलैप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा आपको दिखाया जा रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है ये। तो ये एक सार्कोमियर है जो कि इस मायोफाइब्रिल का स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। अब यहाँ पर आपको मज़ीद डिटेल में दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि दीज आर मायोसिन फिलामेंट्स, ये सारे मायोसिन फिलामेंट हैं जो आपको ज़्यादा थिक दिखाए जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इसको किसी हद तक ओवरलैप कर रहे हैं एक्टिन फिलामेंट जो आपको थोड़े से पतले नज़र आ रहे हैं। दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। तो मायोसिन फिलामेंट जो हैं ये बना रहे हैं ए बैंड, और अपने मायोसिन फिलामेंट जो हैं ये एंड पे जाकर जो इनके एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं एक्टिन फिलामेंट के साथ। ये सारा ए बैंड है। ए बैंड के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहे, वो वाला जो पार्ट है या जो पोर्शन है वो फिर आपको लाइटर नज़र आ रहा है। इसे हम कहते हैं 8 जोन। 8 जोन के दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं एम लाइन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइट आपको पोर्शन नज़र आ रहा है जहाँ पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं आई बैंड। अब ये आई बैंड के दरमियान में एक लाइन होती है, एक डार्क सी लाइन है, इसे हम कहते हैं जी लाइन। ये जो जी लाइन है, एक ये जी लाइन और एक ये जी लाइन, ये दो जो जी लाइन से इनके दरमियान वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं सार्कोमियर। ये स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो असल में ये जो जोन्स हैं, ये फाइबर्स एक दूसरे को, जो फिलामेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं लेंथ में, उनकी शॉर्ट लेंथ में शॉर्ट हो जाते हैं। Sarcomere is a region of a myofibril between two successive Z lines and is the smallest contractile unit of muscle fiber. The myofibrils contain myofilaments. ये हमने पढ़ लिया सारा। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर आपको एक मायोफाइब्रिल का पोर्शन दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसमें आपको दो तरह के फिलामेंट नज़र आ रहे हैं जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं, दीज आर मायोसिन फिलामेंट, और जो आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। आप देख रहे हैं एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो इधर और इधर दोनों तरफ जो है इलोंगेट कर रहे हैं, और कुछ पार्ट उनका मायोसिन फिलामेंट को ओवरलैप कर रहा है जो हमने अभी पढ़ा है, जबकि यहाँ पर ये फिलामेंट्स इसको ओवरलैप नहीं कर रहे। ये जो रीजन है ये लाइटर नज़र आता है, और ये जो रीजन है जहाँ पर ए बैंड और आई बैंड आपस में ओवरलैप करें, ये रीजन जो है ये डार्क नज़र आता है। इन्हीं की वजह से जो मसल सेल्स हैं उन पे लाइट और डार्क बैंड नज़र आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जी लाइन है जो आपको जिगजैग लाइन दिखाई जा रही है। दिस इज़ अ जी लाइन। एक्टिन फिलामेंट के दरमियान में एक लाइन है जिसे हम जी लाइन कहते हैं, और एक ये जी लाइन। इन दोनों जी लाइन्स के दरमियान का जो इलाका उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। इनकी ये स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसमें जब जो फिलामेंट्स है आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो ये मसल्स जो हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर सारे बैंड्स और रीजन्स दिखाए जा रहे हैं, जोन्स एंड बैंड्स। आप देख रहे हैं ये एम लाइन है जो कि ए बैंड के दरमियान में होती है, और इसके दरमियान में जो लाइटर जोन है उसे हम 8 जोन कहते हैं, और इस बैंड को ए बैंड कहते हैं। ये डार्क बैंड होता है, और आई बैंड जो है ये लाइट बैंड होता है। इसके दरमियान में एक लाइन होती है उसे हम कहते हैं जी लाइन, और दो सक्सेसिव जी लाइन के दरमियान का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर।